सुप्रभात बच्चों। रस पढ़ाते समय मैंने आप सबसे ये कहा था कि हम जितने सारे रस हैं उन सारे रसों का अलग अलग वीडियो में बनाऊंगी और आपको उसकी व्याख्या उस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी ताकि आपको हर एक रस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। स्थायी भाव क्या है या उस रस को पहचानने के जो लक्षण है वो क्या है, ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने इस कड़ी में श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार और हास्य रस के बारे में पढ़ा अलग अलग वीडियो के माध्यम से। आज के वीडियो में मैं आप सबको करुण रस के बारे में बताऊंगी कि करुण रस क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, करुण रस किसे कहते हैं। देखिए, किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। हम लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी अपने का विनाश या वियोग, द्रव्य नाश एवं प्रेमी से सदैव के लिए बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। अर्थात किसी प्रिय व्यक्ति के बहुत दूर चले जाने या उनकी मृत्यु के कारण मन में जो दुख उत्पन्न होता है, जो वेदना होती है, उसी को हम करुण रस कहते हैं। जो शोक उत्पन्न होता है उसको करुण रस कहते हैं। हम लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि करुण रस दूर चले जाने से होता है। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न आता है कि भैया या जो छात्र होते हैं वो ऐसा करते हैं कि या ऐसा पूछते भी हैं कि वियोग श्रृंगार में भी किसी प्रिय व्यक्ति के बिछोड़ने से दुख उत्पन्न होता है और करुण रस में भी वैसा होता है कि किसी प्रिय व्यक्ति के दूर चले जाने से जो वेदना होती है उसे करुण रस कहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि करुण रस का उदाहरण वियोग श्रृंगार में लिख देते हैं या वियोग श्रृंगार का उदाहरण करुण रस में लिख देते हैं। लेकिन इसको स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है कि करुण रस और वियोग श्रृंगार में क्या अंतर है। आइए देखते हैं। करुण रस की तरह वियोग श्रृंगार रस में भी दुख का अनुभव होता है, दोनों में दुख का अनुभव होता है, लेकिन वियोग श्रृंगार में दूर जाने वाले से पुनः मिलन की आशा बंधी रहती है, जबकि करुण रस में दूर जाने वाला वापस नहीं आता, कभी वापस नहीं आता। यही अंतर है। वियोग श्रृंगार में जिसका विरह है, जिसके कारण विरह है, उससे मिलन की उम्मीद रहती है, वो आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन करुण रस में जो एक बार दूर चला जाता है वो वापस लौट के कभी नहीं आता। तो जब भी आप उदाहरण लिखेंगे इन दोनों में अंतर आप कर लेंगे उदाहरण का अर्थ समझ के, और आगे से गलतियां नहीं होंगी इसको ध्यान में रखने से। ठीक है, अब देखते हैं कि करुण रस को पहचानने के लक्षण क्या हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं या अवयव होते हैं जिनसे हम करुण रस को आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको पहचानने के क्या लक्षण है। देखिए, सबसे पहले स्थायी भाव क्या है करुण रस का। शोक का स्थायी भाव शोक है। फिर आश्रय क्या है। आश्रय किसको कहते हैं, जिसके मन में भाव जगे वो आश्रय है। तो जिसके मन में भी भाव, शोक का भाव जगा हो वो आश्रय होता है। आश्रयालंबन इसको बोलते हैं। अब विषय क्या है या विषयालंबन क्या है। तो विषयालंबन क्या, मैंने पिछले वीडियो में भी 2-3 वीडियो में आपको बताया कि विषयालंबन अर्थात जिसके कारण भाव जगा। तो शोक का भाव किसके कारण जगेगा, कोई विनिष्ट व्यक्ति या वस्तु होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई हो, उसके कारण ही शोक का भाव जगेगा। अब देखिए, उद्दीपन क्या है। उद्दीपन का अर्थात परिस्थितियां। तो परिस्थितियां कैसी होगी। ठीक है, विषयालंबन मतलब जिसके कारण भाव जगा।
विषयालंबन का दाह कर्म, अगर मृत्यु हो गई है तो उससे संबंधित वस्तुएं जिनको देख के उसकी याद आती हो, ठीक है, कोई ऐसी बात जो याद आती हो उसकी यादें, या कोई ऐसा चित्र भी हो सकता है जिसको देखकर मन में शोक का भाव उत्पन्न हो। ऐसी परिस्थिति बनेगी तो उन परिस्थितियों के कारण मन में शोक का भाव उत्पन्न होता है, वो उद्दीपन हो जाता है। अब अनुभाव क्या है? अनुभाव का अर्थ मैंने पिछले 2-3 वीडियो में आपको बताया कि अनुभाव मतलब ठाई भाव के पीछे पीछे आने वाली क्रियाएं। तो कौन सी क्रियाएं होती हैं? रोना होता है, चीखना होता है, चिल्लाना होता है, छाती पीटना होता है। ये सारी क्रियाएं जब शोक मग्न इंसान रहता है तो करता है। भूमि पर गिर जाता है, बहुत अधिक कष्ट या दुख होता है तो मूर्छा भी आ जाता है। ये सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो शोक जब मन में होता है या करुण रस में ये सारी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। अब इसमें संचारी भाव क्या है? संचारी भाव अर्थात ठाई भाव के संगी साथी वाले भाव जो आते हैं और चले जाते हैं। तो कैसे भाव आते हैं? विषाद होता है मन में, चिंता होती है, जड़ता, स्थिर हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, दीनता होती है, स्मृति होती है, याद आता है जाने वाले व्यक्ति की, ग्लानि भी होती है, उससे संबंधित कुछ बातें याद करके ऐसा लगता है कि काश मैंने ऐसे किया होता या ये चीज रह गया, इस तरह की ग्लानि भी होती है। निर्वेद का भाव मन में रहता है। निर्वेद मतलब क्या? संसार से के मोह माया से मुक्ति का भाव आ जाता है, इस बंधन से मुक्ति का भाव आ जाता है कि बेकार है ये जीवन, आखिर एक दिन मृत्यु होनी ही है। तो ऐसे भी भाव आते हैं, संचारी भाव आते हैं और चले जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा बच्चों कि अगर आप लक्षण पहचान लेंगे, उसके अवयव को पहचान लेंगे तो करुण रस को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण है, ये प्रसंग लिखा गया है। पहला उदाहरण प्रसंग ये है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी पुस्तक यशोधरा में ऐसा लिखा है। प्रसंग ये है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं ज्ञान के खोज में, और जब उनकी पत्नी को पता चलता है कि बुद्ध उनको सोता हुआ छोड़ के चले गए और वो फिर वापस कभी गृहस्थ जीवन में नहीं आएंगे, तो उनके मन में बड़ा शोक उत्पन्न होता है और इतना दुख होता है उनके मन में। उस शोक से करुण रस की प्राप्ति होती है। कैसे? वो अपने सखी से कहती हैं, क्या कहती हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वो अपनी पथबाधा ही पाते। सखी से कहती है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथबाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। करुणा है, वेदना भरी हुई है, शोक है मन में। वो जानती हैं कि बुद्ध अब लौट के कभी उनके जीवन में वापस नहीं आएंगे। अपनी सखी से कहती हैं कि अगर वो मुझसे कह के जाते तो मैं इस कार्य के लिए उन्हें खुशी खुशी विदा करती, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा नहीं, उन्होंने मुझसे ये बात छिपाई और चोरी छिपे चले गए। इस बात की उनको बहुत वेदना है, कष्ट है। कहती हैं कि अगर वो मुझसे कहते तो क्या मुझे अपनी पथ की बाधा पाते, क्या मैं उन्हें रोक लेती, ऐसा वो सोच रहे थे। मुझको बहुत उन्होंने माना, उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, फिर भी क्या पूरा पहचाना, लेकिन वो मुझे पूरा पहचान नहीं पाए। उनको ऐसा लगा कि अगर पत्नी से ये बात कहूंगा तो मुझे रोक लेंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मैं उन्हें खुशी खुशी इस पथ पर जाने देती। क्यों? मैंने मुख्य उसी को जाना। कहती हैं कि मैंने अपने पति की बात को ही मुख्य जाना, जो वो मन में ला देते थे मैं उसी का पालन करती थी, मैं अपने जीवन में उसको सर्वोपरि मानती थी, इसीलिए मैं उन्हें कभी नहीं रोकती। लेकिन मेरे मन में एक ऐसी वेदना है, ऐसा शोक है कि वो मुझसे कहकर नहीं गए, और सखी से कहती हैं कि वे मुझसे कहकर जाते तो अच्छा होता। तो बच्चों, करुण रस का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। गुप्त जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये लिखा है। करुण रस के उदाहरण में आप इसे लिख सकते हैं। उदाहरण को समझने के लिए
उसके अर्थ को समझना जरूरी है और ये बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है, तो आपको अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम इसे एक और उदाहरण से भी पहचानेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये उदाहरण मैंने लिया है श्री रामचरितमानस से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी है। प्रसंग यह है कि महाराज दशरथ इस भूलोक को छोड़कर जा चुके हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, अपना देह त्याग दिया उन्होंने। और उनके जाने के बाद उनकी जो रानियां हैं वो शोक से भर जाती हैं और खूब रोती तड़पती हैं। उनके रूप का, शील का, बल का, उनके तेज का बखान कर रही हैं, रो रही हैं, अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं, भूमि पर गिर जाती हैं। पूरा शोक भरा हुआ उनके मन में और वो तड़प तड़प कर रोती हैं। ये उदाहरण भी बहुत अच्छा उदाहरण है करुण रस का। देखते हैं। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। यहाँ पे प्रसंग ये है, तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज दशरथ जी के चले जाने के बाद शोक विकल, शोक से भर के, विकल बेचैन होके सब रानियां रो रही हैं। उनके रूप का, किनके? दशरथ जी के रूप का, शील का, बल का, उनके तेज का बखान कर करके वो रो रही हैं कि वो ऐसे थे। करहि विलाप अनेक प्रकार, और अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, चीख रही हैं चिल्ला चिल्ला के। परहि भूमि तल, भूमि पर गिर जाती हैं, बार बार भूमि पर वो गिर जाती हैं, इतना शोक उनके मन में भरा हुआ है। तो देखा बच्चों, अर्थ समझने से कितनी आसानी से आपको समझ में आ गया कि एक करुण रस का बड़ा ही उत्तम उदाहरण है। तो आप लोगों को करुण रस अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी आशा करती हूँ मैं। और आज की वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग रौद्र रस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।